बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान में अगर यह कहा जाए जमहूरियत तमाशा बन चुकी है तो यह गलत नहीं होगा। कौम पहले पंजाब केपी और कराची में बल्दियाती इलेक्शंस का तमाशा देख रही थी और आज शाम स्पीकर कौमी असम्बली ने अचानक पीटीआई के 35 अरकान के इस्तीफे कबूल करके इस तमाशे को कॉमेडी स्टेडियम बना दिया। कल तक पीटीआई हुकूमत से कह रही थी हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं, जबकि स्पीकर का फरमान था मैं जब तक फर्दन तस्दीक ना कर लूं मैं इस्तीफे मंजूर नहीं करूंगा। आप खुद दोनों का मौक़िफ़ सुन लीजिए। हमें वो बुलाएं ताकि हम इज्तिमाई तौर पर उनके सामने पेश हो सकें और अपने इस्तीफों का अयादा कर सकें और तजदीद अपने उस फैसले की तजदीद कर सकें। एक्टिंग स्पीकर था जब मैंने 127 इस्तीफे मंजूर किए। नए स्पीकर साहब ने हलफ के बाद उस फाइल को रोक दिया। हम इस्तीफे दे चुके हैं, उन इस्तीफों को मंजूर किया जाए। हम समझते हैं कि स्पीकर साहब का ये फैसला जो है बाइस्ड है। एक तरफ आप फैसला करते हैं कि मुझे सारे के सारे आ जाए मेरे जो है ना हैंड राइटिंग पे दे दे, और दूसरी तरफ आप फिर 11 लोगों की रिजिग्नेशन मंजूर करवाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम मेंबरान एक दफा कोई पार्टी लेकर आए और सबको बिठाकर कोई फैसला करने की कोशिश करे, तो उसको मैं दबाव समझता हूं, क्योंकि इनके अपने पार्टी के लोगों ने जब फोन करके कहा, जब हाजिरियां लगवा ली, जब छुट्टी की दरखास्तें दे दी, जब वो कोर्ट में चले गए, तो फिर मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि एन ब्लॉक किसी के इस्तीफे मंजूर करूं। न इसकी आइन इजाजत देता है, न इसकी असेंबली के कायदे और ज़वाबित इजाजत देते हैं। सवाल यह क्या स्पीकर ने आज इन 35 अरकान से फर्दन तस्दीक की थी? अगर नहीं की तो फिर असूल, ज़ाब्ते और इखलाकियात कहां हैं? और दूसरी तरफ पीटीआई आज किस मुंह से स्पीकर के इस आर्डर पर एतराज कर रही है? सिलेक्टिव 35 हल्के चुन लिए और 35 लोगों को डी नोटिफाई कर दिया। ये तो दोहरा मयार है। आपने इस्तीफे कबूल करने हैं तो स्पीकर साहब 125 इस्तीफे हमारे आपके पास मौजूद थे, आप कबूल कीजिए। ये हुकूमत कौम के साथ मजाक कर रही है। ये सिर्फ अपने इक़्तिदार को दबाम देने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। अब सिनेरियो यह है कि पीटीआई ने पंजाब असेंबली तोड़ दी, ये केपी की असेंबली आज ही तोड़ देगी और कौमी असेंबली से इनके इस्तीफों की मंजूरी शुरू हो चुकी है और पीडीएम ने इनके मुकाबले में इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान कर दिया है। गोया पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन में जीतकर एक बार फिर इसी असेंबली में वापस आ जाएगी। तो फिर फायदा क्या हुआ? यह हमारा आज का इशू होगा, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, स्टेट मिनिस्टर भी हैं, और उस्मान डार साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। डार साहब ये फरमाइएगा सर, ये आपके तो 35 इस्तीफे कबूल हो गए, अब मुझे यूं महसूस होता है कि इन 35 हलकों में पीडीएम अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी जब ज़िमनी इलेक्शन होंगे। तो अब आप ज़िमनी इलेक्शन में खड़े होंगे, आप ज़िमनी इलेक्शन में जीत जाएंगे, जीत के फिर आप इसी असेंबली में आ जाएंगे, तो आपको क्या फायदा हुआ सारे खेल का? एक तो मुझे दिल्ली खुशी है कि साहब पिछले 8 माह से ये जो ड्रामा लगा रखा था पीडीएम ने और खासतौर पर स्पीकर असेंबली में, जी एक एक करके आएंगे तो इस्तीफे कबूल किए जाएंगे, तो आज किस मुंह से इस इम्पोर्टेड स्पीकर ने 35 इस्तीफे मंजूर किए और फिर साथ ही नोटिफाई कर दिया गया? इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें ना तो साहब, सारे इस्तीफे कबूल करें, बाकी ईमानदार 70 एमएलए जो रह गए हैं उनके भी इस्तीफे कबूल कर लें। ये क्या पिक एंड चूज करके सिलेक्टेड इस्तीफे कबूल करके और कहते हैं ये अब एतराज शुरू किया जा रहा है? हमारा तो पहले दिन से ये मौका रहा है कि 125 हलकों से और हर जगह इनका मुकाबला करेंगे। कोई साहब भागने नहीं देंगे। ये जिस तरह भागने और मेरा लीडर, मेरा कप्तान इमरान खान इनको भगा कर आप देख रहे हैं कि उनकी जुबानें बाहर आ गई हैं। अब ये 35 जो बुखलाहट में इस्तीफे कबूल किए गए सिर्फ इसलिए कि इमरान खान ने कहा कि मैं पार्लियामेंट वापस आ रहा हूँ, टेस्ट होगा इस वोटिंग का, इतमाद का वोट देना होगा, घबरा गए कि इतमाद का वोट तो मिलना नहीं है, बाद में नंबर देने की हम हार ना जाए, इसलिए 35 लोग कम करे। एक साल आपने वापसी का आइडिया दिया और इन्होंने उसके बदले में आपको झटका दे दिया, तो इस्तीफे तो इनके पास पड़े हुए थे, जितने चाहे कबूल करें, जितने चाहे कबूल ना करें, इनकी मर्जी है। साहब आप खुद भी मुझे कहते थे और डार भाई जाए वापस फैमिली में जाएं, ये कुंडी साहब बैठे हैं, ये भी टॉक शो में मुझे यही कहते थे, बाकी मानव चैनल्स में भी जब हम जाते थे जहां जाए हर तरफ से यही आवाज आती थी कि जी जमहूरियत है, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, आप पार्लियामेंट में वापस जाए। जैसे ही इमरान खान ने अनाउंस किया मैं पार्लियामेंट में वापस जा रहा हूँ, भाग गए हैं, स्पीकर कबूल कर ली है, किसी एक जगह तो खड़े नहीं होते हैं।
ये मोदी साहब से पूछे ना, ये मुझे कहते थे कि जी आप पंजाब असेंबली तोड़े, आप केपी असेंबली तोड़े, हम सिंध असेंबली तोड़ेंगे, हम जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अब ये वहां से भी भाग रहे हैं। तो मकसद ये है, मेरे लीडर ने पहले दिन से कुड़ी साहब से जवाब लेने दें। डॉक्टर साहब, कुड़ी साहब देखिए, ये आपने 35 कबूल कर ली। अब यकीनन स्पीकर साहब ने फर्दर साहब से पूछ लिया होगा कि आपका जो इस्तीफा है वाकई आपका है, आपने हाथ से लिखा हुआ है और आप अपने दिल से इस्तीफा देना चाहते हैं, तभी आपने कबूल किए होंगे। बाकी 70 जो है उनको, उनसे कब पूछेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज स्पीकर साहब ने जो है वो पहले भी कुछ एक्सेप्ट किए थे, आज दोबारा जो है 35 इस्तीफे उन्होंने मंजूर किए और प्रोसेस जारी है। उसके बाद डार साहब की ख्वाहिश के मुताबिक बाकी भी जो इस्तीफे हैं वो ऐसे ऐसा ऐसा जो है वो कबूल होंगे। वैसे तस्दीक की है स्पीकर साहब ने इन सबसे? ठीक है कह रहे हैं ना, डार साहब नहीं कह रहे हैं कि यार करो जल्दी करो। नहीं, वो इससे पहले कह रहे थे, आप ये कह रहे थे स्पीकर साहब कि नहीं, जब तक एक शख्स से मैं आके पूछ नहीं लूंगा कि भाई साहब आपने वाकई इस्तीफा दिया है और वो हाथ से लिख कर नहीं देंगे, उस वक्त तक मैं कबूल नहीं देखिए, मैं इसकी जो है आपका, अगर आप नया एक मतलब है कि अगर कल प्रोग्राम करो मुझे बुलाएं तो मैं इसकी आपको तस्दीक कर सकूँ, क्योंकि मैंने स्पीकर साहब से भी इस पर बात नहीं की। मैं खुद बाहर था जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली और ये चीज़ें जो उनकी हुई, तो मैं उससे तस्दीक करके इंशाल्लाह कल, आज रात को भी आपको बता सकता हूँ, कल भी बता सकता हूँ कि उन्होंने क्या प्रोसेस अपना, क्योंकि मैं स्पीकर के ऑफिस के हूँ, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने तस्दीक की होगी, जो कुछ भी किया होगा उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक किया होगा। वैसे हमने कुछ लोगों से पूछा है, गुलाम सरवर खान साहब से पूछा, उन्होंने कहा जी मुझसे बिल्कुल नहीं पूछा गया। शहरयार अफरीदी से पूछा, उन्होंने कहा जी स्पीकर साहब ने हमसे बिल्कुल नहीं पूछा। सदाकत अली अब्बासी से पूछा, सदाकत अली अब्बासी साहब ने कहा जी स्पीकर साहब ने हमसे बिल्कुल नहीं पूछा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी मर्जी से पिक एंड चूज किया था? नहीं, क्या पिक एंड चूज करेंगे हम? क्या कहते हैं कि पिक एंड चूज क्यों? हम क्यों पिक एंड चूज करेंगे? क्या हमें मतलब है कि आपने कबूल करने थे तो आप अप्रैल में कर लेते। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये कि ये एमएनए है या नहीं, उसमें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मेरे भाई डार साहब ने बात की कि देखें, उन्होंने कहा कि आप इस्तीफे दें, असम्बली तोड़ा, हम इलेक्शन कराएंगे। बिल्कुल, पंजाब की असम्बली तोड़ी, निगरान हुकूमत की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इलेक्शन करा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा पता नहीं, इन्होंने कहा था कि हम तोड़ेंगे, लेकिन अभी तक टूट रही है, बस थोड़ी देर रह गई। नहीं, इन्होंने कहा था कि हम अगले हफ्ते तोड़ेंगे, फिर उन्होंने कहा था आज 3 बजे तोड़ूंगा, 3 बजे के बाद। अब मुझे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, इतवार की शाम को मुझे बहुत ही 2-3 अहम लोगों का फोन आया पीटीआई के। हमारा ताल्लुक है, मेरा डार साहब के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, जहाँ मिलते हैं हम इज्जत से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं। डार साहब एक ऐसे पीटीआई में मतलब है कि शख्सियत हैं जो मतलब है कि लोगों की इज्जत भी करते हैं और हम भी उनकी इज्जत करते हैं। तो केपी के हमारे किसी दोस्तों का फोन आया कि जी आप अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दें। ठीक है, अदम एतमाद की तहरीक जमा केपी असेंबली में, केपी के असेंबली में। तो मैंने कहा देखिए, हमें कोई, हमारे पास ऐसे इतने मेंबर्स का गैप नहीं है कि हम केपी असेंबली में अदम एतमाद की तहरीक जमा कराएं और ये हम कामयाब किसी सूरत में हो सकते हैं। उनका नहीं, 15-20 दिन लग जाएंगे, हमें कोई मौका मिल जाएगा लीडरशिप को सोचने का, शायद हम इस पर यू टर्न ले लें। मैं क्या, देखें मैं तो इस पोजीशन में मैं तो कम से कम नहीं कर सकता, मैं लीडरशिप से पूछ के आपको इस पे जवाब दूंगा। मैंने लीडरशिप पूछा और हमने इनको जवाब दिया कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते। और ये आपसे राब्ता किसी ने, एमपीए ने किया होगा या मिनिस्टर ने किया होगा, चीफ मिनिस्टर ने किया? जिसने भी किया, मतलब अहम लोग थे। मैं देखें, वो हमारे एक ताल्लुक है, तो हम देखिए मिनिस्टर हो सकता है या चीफ मिनिस्टर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने आपसे राब्ता किया? कसौटी मतलब मैं कह रहा हूँ, हाँ मिनिस्टर्स थे, मिनिस्टर ने रब्ता किया। फिर हमारी इत्तेहादी जमात के भी लोगों से रब्ता किया। मुझे अपनी इत्तेहादी जमात एनपी के चीफ विप का भी रब्ता हुआ मेरे साथ, पार्लिमानी जो उनके लीडर है, कि जी ऐसे हमें उन्होंने कहा, तो हमने कहा नहीं, इनको शौक है असेंबली तोड़ने का, मैं तमाम हम करेंगे, 15-20 दिन को मिलेंगे। आज भी 3 बजे उन्होंने असेंबली का वो किया था, लास्ट कैबिनेट मीटिंग भी हुई, फिर उन्होंने कहा हम असेंबली तोड़ रहे हैं। फिर मेरे ख्याल में इन्होंने परवेज खटक साहब को गालिबन भेजा हुआ है खान साहब से मुलाकात के लिए, कुछ दोबारा गौर कर लो। ठीक है, फिर कहा शाम को हम, आज कैबिनेट नहीं फैसला, शाम को हम भेजेंगे। तो अभी तक गवर्नर हाउस में वो समरी नहीं पहुंची। वो किसी वक्त भी आ सकती है, याद रखें। शाम तो रात हो गई, रात में किसी वक्त भी आ, क्यों गवर्नर साहब को रात को जगवा रहे हो? तो इंतजार में बैठा के जल्दी है। और वहां पे आप इलेक्शन करवाएंगे, जिमनी इलेक्शन, जल्दी इलेक्शन करवाएंगे, अर्ली इलेक्शन। देखिए, इनका शौक है ना कि इलेक्शन होने चाहिए, तो उस पर यह है कि केपी और पंजाब में इलेक्शन होगा। निगरान हुकूमत पंजाब में जैसे प्रोसेस शुरू है, इस तरह फिर केपी में प्रोसेस शुरू हो जाएगा, निगरान हुकूमत आएगी और इलेक्शन होगा। 2 महीने बाद इलेक्शन हो जाएगा वहां, 90 डेज में, 90 डेज में। और 3 महीनों में आप इलेक्शन करवाएंगे, ये कमिटेड है आप? इलेक्शन कमीशन ने कराना है, हमें तो नहीं कराना। और कहीं आप ऐसा तो नहीं होगा कि इलेक्शन कमीशन को फंड ना दें और वो इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए कि हम नहीं करवा सकते? सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक होगा। हम चाहते हैं कि इलेक्शन
डार साहब की पार्टी की ख्वाहिश है कि हो, हम कराने जा रहे हैं। अच्छा, वैसे ये फरमाइएगा, ये बड़ी मिस्ट्री है कि वो 9 महीने आपका इंतजार करते रहे, बार बार आपकी मिन्नतें करते रहे कि वफाकी असम्बली से हमारे इस्तीफे कबूल कर लें, आपने कबूल नहीं किए। अब कल इमरान खान साहब ने कहा था कि हो सकता है कि मैं कौमी असम्बली में वापस चला जाऊं और अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करूं, तो साथ ही आपने 35 अरकान तो कह रहे हैं इमरान खान साहब का इस्तीफा तो कबूल नहीं हुआ, बाकी के वो बाकी भी मतलब इलेक्शन लड़े, आगे उनमें से चंद आ जाएंगे, चंद नहीं आएंगे। वैसे तासुर ये भी आ रहा है कि आपने उन तमाम लोगों में को उड़ा दिया जो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे आके आपकी असम्बली में, वैसे शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं बताऊं, आपने पहले बंदे के नाम इसकी याद की लकीर में प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं है, तो आपने रास्ता उनका रोका। मेरे अंदाजे के मुताबिक आपको पता था कि जब वो आएंगे तो सदस्य जो बंदा जो शख्स बहुत एम्बिशियस होने एक ओहदे के लिए, उसको कभी ये चीज नहीं मिलती। तो आपने वो सारे प्राइम मिनिस्टर जो उड़ा दिए जो इस असेंबली में प्राइम मिनिस्टर, 35 प्राइम मिनिस्टर थे नहीं, इनमें से मेन वही लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, आपने सबसे पहले उनका इस्तीफा कबूल किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तो देखें, इमरान खान साहब जो है वो जाके ओथ लेंगे, वो लीडर ऑफ, आपको यकीन है कि इमरान खान साहब नहीं आएंगे कौमी असेंबली, ये आपको पता है, लिहाजा आप ये चाहेंगे कि उनके बिहाफ पे आएंगे? नहीं, वो देखें उसमें ये है कि वो आए, लीडर ऑफ द अपोजिशन बने, उसके बाद देखें एतमाद के वोट का एक प्रोसेस है, उसको अडॉप्ट करेंगे। एतमाद का वोट बिल्कुल ये जमहूरी प्रोसेस है, बिल्कुल कर सकते हैं, या एतमाद की तहरीक भी जमा करा सकते हैं वज़ीर आज़म के खिलाफ। अच्छा, वैसे 70 आपको इस्तीफे बाकी भी कबूल करने पड़ेंगे, इनके हो जाएंगे, और पार्लियामानी लीडर ज़ाहिर है फिर उनका रहेगा। जब तक 70 लीडर इस्तीफे आप कबूल नहीं करते और उस वक्त तक वो कहते हैं कि ये जाहिर है हमारा हक है, किस चीज का? जाहिर है वो अभी वो एमएनए है सर, तो है, हम तो कहते हैं एमएनए, हमने कभी नहीं कहा साबिक एमएनए। तो जब भी एमएनए है तो जाहिर है अब देखिए वो होगा पार्लियामेंट लीडर उनका, बिल्कुल वो आएंगे, प्रोसेस है, अपोजिशन के लिए दरखास्त जमा कराएंगे, क्या नाम है अपना, कि हमारी मेजॉरिटी है, इनसे जो 20 मेंबर्स हैं, 30 मेंबर्स हैं, उनसे ज्यादा है, तो उनका हक बनता है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बने। 70 लोग हैं ना उनके पास, 70 लोग हैं, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन का हक बनता है, बनेंगे। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आइन और कानून जो कहते हैं उसमें अमल दरामद होगा। अच्छा, इसके अलावा भी इस्तीफे कबूल कर रहे हैं आप या सिर्फ ये 35 तक? देखिए, मैं तो स्पीकर साहब का तर्जुमान नहीं हूँ, मैं तो पीपल्स पार्टी का तर्जुमान हूँ ना, तो स्पीकर साहब के तर्जुमान को बुला लें। स्पीकर साहब आजाद आदमी है मुकम्मल तौर पे, नहीं कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। आप स्पीकर साहब के बिल्कुल एक मीडिया सेल है पार्लियामेंट हाउस का, नेशनल असेंबली का, तो उसको चाहिए उसके तर्जुमान को आज उसके स्टेटमेंट आ जानी चाहिए थी, डोंट नो कि आई है कि नहीं, आ जानी चाहिए, कल सुबह उसके आ जाना चाहिए उसके। ठीक है, अब मैंने एक ब्रेक लेनी है। डॉक्टर साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अब आपके पास ऑप्शन बड़े लिमिटेड हो गए हैं। पंजाब में आप फारिग हो चुके हैं, वहां पे ज़ाहिर है असेंबली टूट चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली टूटने वाली है, वफाक में आप वापस आना चाहते थे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीडीएम ने एक पूरा लाहेअमल तैयार करके आपको वहां से भी फारिग कर दिया, तो अब आप जाएंगे कहां, फायदा आपको क्या होगा सारी एक्सरसाइज का? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइए डॉक्टर साहब, अब गेम आपके हाथ से निकल गई है, मुझे यूं लगता है, तो अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं सर? मैं आपका वीलॉग देख रहा था, उसमें आपने कहा, मैं बहुत सारी प्रेडिक्शंस की इमरान खान के हवाले से, पंजाब असेंबली के हवाले से, प्रेसिडेंट के हवाले से, तो वो सारी मेरी जो है ना प्रेडिक्शन गलत साबित हुई। इसी तरह आप कह रहे हैं हम फारिग हो गए, हम जाएंगे कहाँ, हमारा मसला हो गया। देखिए, हम जहाँ हैं, जहाँ खड़े हैं, हम इंशाल्लाह ताला वहीं जाएंगे, अवाम में। हम पहले दिन से अवाम में हैं। गुज़श्ता 8 माह में, 9 माह में आपने मेरे लीडर इमरान खान को इन पाकिस्तानियों, इन अजीम पाकिस्तानियों में देखा है। हम कहेंगे कि लंदन गया इमरान खान, बताइए ना, इमरान खान को भाग गया मुल्क से, दुबई चला गया है, इमरान खान को जान से मारने तक की धमकी दी गई, उस पर काफिलाना हमला हुआ, आज भी उसको थ्रेट है, लेकिन पाकिस्तानियों को मुल्क छोड़ के नहीं भागा मेरा लीडर। आप लोगों ने अजीम पाकिस्तानियों में खड़ा रहा है। हम अवाम में रहेंगे, हमारा जीना मरना जैसा भी अवाम है, ये अजीम पाकिस्तानी है, इसलिए ये घबराहट का शिकार है। और ये मेरा मासूम भाई कुंडी, मैंने से ये कहा था कि आपने सिंध असेंबली तोड़नी थी मेरे भाई, सिंध में जनरल इलेक्शन की बात हो रही थी, आप हमारे पंजाब इलेक्शन करवाने की बात कर रही है टीपी। आपने तो कहा था कि हम सिंध की भी असेंबली डिसॉल्व करेंगे और पूरे इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो आप वहां हालांकि जरूरत का साथ मुजाहरा करें, 70 इस्तीफे कबूल करें। अगर वाकई ही आइन और कानून की पासदारी की ये बात करते हैं या उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो मुकम्मल करें ना चौधरी साहब, बाकी माना इस्तीफे भी कबूल करें, खुल के मैदान लगे। ये कहना जी 30 कबूल, 35 कबूल है ना,
आपने जब इतना बड़ा यू टर्न ले लिया कि हम कौमी असेंबली में वापस जा रहे हैं, जब आप इससे पहले कहते रहे थे कि असेंबली है ही गलत, इसमें तो जा ही नहीं सकते, हम इसके दहलीज पे कदम नहीं रखेंगे वगैरह वगैरह, जब आपने इतना बड़ा यू टर्न ले लिया तो उन्होंने भी ले लिया। इन्होंने कहा ठीक है हम 35 MNAs के इस्तीफे कबूल कर लेते हैं। तो भाई ये यू टर्न का मुकाबला है बेसिकली। यू टर्न नहीं था, ये एक ऐसा बाउंसर था मेरे कप्तान की तरफ से, जो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे आपने देखा था अक्सर जब खान साहब बॉलिंग करते थे तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को दुश्वारी सर, आज उन्होंने कैच कर लिया उसे। बात पूरी होने देती साहब, अभी हमने कोई हतमी फैसला नहीं किया था कि हम असेंबली जाएंगे। अभी तो उन्होंने इज़हार ख्याल किया कि शायद इस इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर को टेस्ट करने के लिए हम असेंबली जाए, साथ ही घबरा गए, कांटे टांगना शुरू हो गए, फौरन ही 35 इस्तीफे कबूल कर लिए गए। हमें चले दिली खुशी है, आहिस्ता आहिस्ता ये इमरान खान के बयानिए पे जा रहे हैं, तो तकवीत भी लिया इमरान खान के बयानिए को, इससे इस बयानिए को आप भी कौमी असेंबली आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए अभी आपने जो बात कही उसमें वजन है कि 70 इस्तीफे अगर ये कबूल नहीं करते, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जब चाहे अपना हिज़्ब इख्तिलाफ लेके आ सकती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लेके आ सकती है, निगरान सेटअप आगे जो भी बनेगा उसमें हमारी मुशावरत होगी। लेकिन सवाल ये उठाने वाली बात है कि ये 35 लोग जो MNA का इलेक्शन लड़ेंगे, ये 8 माह बाद दोबारा जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे। पंजाब के इलेक्शन के साथ इसको नक्की कर भी देते हैं ये 35 सीटों को, तो ये तो 8 माह के लिए होंगे ना, अगस्त में 18 अगस्त के बाद ये खत्म हो जाएंगे ये MNA जो है, तो क्यों ना जनरल इलेक्शन की तरफ आए ये लोग। ये दोनों असेंबली तोड़ने का फायदा क्या हुआ सर आपको? आप बेहतर था कि 8 महीने और इंतजार कर लेते आप। तो साहब आप चाहते हैं कि इन चोरों डाकुओं लुटेरों को 8 माह और मुल्क की तबाही करने दें? ये डॉलर जो 280 रुपए में नहीं आज मिल रहा 350 रुपए तक ले जाए, 400 रुपए तक ले जाए। चीनी आटा जो आता है गैप हो गया मार्केट में, कुछ कुछ कह रहे हैं आपको, इन चोरों डाकुओं लुटेरों को कुड़ी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। कुड़ी साहब की बात सुने सर। मैं ये सवाल मासूमाना करना चाहता हूं कि हुकूमत तो आपने अपनी तोड़ी खत्म की ना असेंबली, तो क्या चोर लुटेर आपके वजीर आला थे या कौन थे जिनको आपने खत्म किया? हम तो सिर्फ ये हुकूमत भाईजान इकोनॉमी, मईशत, फाइनेंस, ये सारा बिजली, गैस, डॉलर, ये सारे वफाक के हैं, ये उनकी जिम्मेदारी में आते हैं। ये तो मेरे लीडर को तो वफाक में तो पंजाब समिति तोड़ने की क्या जरूरत थी सर? केपी समिति तोड़ने की क्या जरूरत थी? ये तो वफाक तोड़ते ना आप वफाक की समिति आके। और कोई साहब देखेंगे कुछ भी कर रहे, आना ही इलेक्शन की तरफ पड़ेगा। अभी वो दिन दूर नहीं है जब आप देखेंगे जैसे आप दुश्मन से आप लड़ रहे हो, दुश्मन को मुक्का मारने के बजाय अपने मुंह के ऊपर मुक्का मारना शुरू कर दें, ये ठीक नहीं है। आपको इनका मुकाबला करना था। मेरा क्लिप रिकॉर्ड में रखना है आपने। जैसे ही पंजाब असेंबली का इलेक्शन होगा, केपी असेंबली का इलेक्शन होगा, आप देखेंगे जब इनके MNAs, इनके जब मिनिस्टर्स वहां आएंगे कैंपेन करने के लिए, आवाम कैसे जूतों, अंडे, टमाटरों से इनका इस्तेमाल करेंगे। यू विल सी। ये देखने में करनी पड़ेगी। देखें डार साहब ने तो मतलब है कि बड़ी जो है बढ़के मार रहे हैं। ये देखें ये टीवी शो है, इसमें ये सियासी जलसा नहीं है। इनके 14 MNA से कराची में, और 14 MNA को तो जवाब कराची वालों ने दे दिया कि इनके साथ इन्होंने क्या किया। ये कह रहे हैं कि करेंगे, कर लिया है आपके साथ, ठीक है। जो झूठे वादे इमरान खान कराची वालों के साथ 11 अरब का पैकेज दे रहा हूं, खुद चंदा जमा करने के लिए साल में एक दफा आता था, 11 रुपए का पैकेज दे रहा हूं, जो झूठा पैकेज दिया था उसका बदला आपको कराची के अवाम ने कल दे दिया कि आपकी ये पोजीशन है। आपके जो गवर्नर साहब का थे उनका ये ख्याल था कि हम दोबारा सेलेक्ट हो गया, उनसे पोलिंग अभी खत्म हुई थी, किसने कहा हम तो मेयर का नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। उनका ये ख्याल था कि वही सिलेक्शन वाले लोग अभी तक भी मौजूद है, लेकिन नहीं पता कि सिलेक्शन नहीं हो रही। वो कह रहे हैं धांधली हुई है, वो तो मान नहीं रहे हैं सर इलेक्शन। देखिए आप मुझे बताएं, अगर कोई आपके पास शिकायत है, बिल्कुल आपके पास फोरम में जाएं। इनके देखें, इनके तो खैबर पख्तूनख्वा में वज़रा को बक्से उठा के पुलिस स्टेशन से भागते हुए दिखाया गया था। आप इतने तगड़े हैं और आप इतना इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो पंजाब में आपके बुजदार इलेक्शन क्यों नहीं कराया? करा देते इलेक्शन, आपको पता चला कि पोजीशन क्या है। अब ये कहते हैं कि हमारे लोगों को जनूबी पंजाब से फोन आते हैं। फोन नहीं आते, इनको पता है इनको कि इन्होंने क्या किया जनूबी पंजाब के साथ, वो साउथ पंजाब के सूबे के साथ क्या किया, किधर के साउथ पंजाब महाज। उन्होंने अब इनको जवाब देना है। इन्होंने पहले से एक बहाना ढूंढ लिया है, क्योंकि आपने जनूबी पंजाब के लोगों के साथ जो ज्यादतियां की हैं, आज उसका बदला आपके साथ आप करेंगे। जब आपने सराइकी सूबा नहीं बनाया जनूबी पंजाब सूबा, आपने उनके लोगों के साथ ज्यादतियां की हैं, उसका बदले भी आप कह रहे हैं हल्के इलेक्शन आ रहे हैं, देखते हैं हम हल्के में जाते हैं इंशाल्लाह। ये कराची वाला और जो है हैदराबाद वाला ट्रेलर था,
असल फिलहाल चलने वाली अपने साथ अच्छा, ये जो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अर्ली इलेक्शन होंगे, आपका ख्याल ये है कि आप ठीक मुकाबला कर लेंगे पीटीआई का? सफाया करेंगे इंशाल्लाह। देखें, ये ट्रेलर था कराची और हैदराबाद वाला, आगे देखिए फिल्म कैसे चलती है। सफाया कैसे करेंगे? वो पॉपुलैरिटी की इंतहा पे है इस वक्त। चलो टाइम तो आने देना। तो इसका मतलब आप फेसबुक पे आप फिर धांधली करेंगे? फेसबुक पे पॉपुलर लगता है आप धांधली करेंगे। नहीं फेसबुक पे है। नहीं, जलसों में देखे ना आप पहले इनको बोले अपने लीडर को बाहर तो निकाले जलसों के लिए, वो निकलेगा बाहर सर। देखें ये देखिए, ये इसने इलेक्शन वर्क फ्रॉम होम करना है, ये वर्क फ्रॉम होम चलाना, इसने बाहर नहीं निकलना। अब अगर कोई और होता कहता है बुज़दिल है, डरा हुआ है, तगड़े हो जाए ना, बाहर निकले। देखिए हम ये कहते हैं, मैं कहता हूं हमने ये चीजें बड़ी देखी हैं, खुदा ना करे कि किसी पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल पार्टी में कोई जो है इस किस्म के जनाजे हों या कोई इस किस्म के वाक़यात हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत से जनाजे उठाए अपने अपने लीडरों के, अपने वर्करों के, लेकिन हमारी डिमांड ये है अगर हुआ है वाकई तो गलत हुआ है। लेकिन हम कहते हैं कि सिर्फ शौकत खानम अस्पताल की क्यों, आप इसके ऊपर एक मेडिकल बोर्ड बनाए ताकि हमें मुतमईन करे कि वाकई में गोली लगी है। और मुझे मैं तो मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन पहली दफा मुझे पता चलता है कि आपके पाँव में फ्रैक्चर नहीं होगा, लेकिन आपको पलस्तर बांध दिया जाएगा और फिर पलस्तर बेचने के लगे, फलां मुझे लेना है पलस्तर। नहीं, वैसे जख्मी वो ठीक है। नहीं, हम कहते हैं हमें खदशात हैं, गोलियां लगी हैं, हमें खदशात हैं, बात सुनो, हमें खदशात है ना, हमें खदशात हैं, उस पर मेडिकल बोर्ड क्यों नहीं बनाते? अमेरिका से बुला लो, लंदन से बुला लो, सऊदी अरेबिया से बुला लो, दुबई से बुला, जिसको बोला हमें क्लियर कर ले, हमें खदशात हैं, हमें शौकत खानम पे एतबार नहीं, क्योंकि इन्हीं के शौकत खानम ने तो नवाज शरीफ आप वफाकी हुकूमत सर बना लेते हैं, इन्हीं की शौकत खानम ने रिपोर्ट दी थी, फिर बाद में कहते झूठी थी। यही कहा था ना सवाल, एक मिनट, यही कहा था झूठी थी, कहा था ना, हाँ या ना कह दे, बताए ना क्या नहीं। और ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ वाकई बीमार है। किसने कहा था? वैसे शौकत खान, वो अब क्या कहते हैं लोग, कह रहे नहीं, ये कह रहे फैसल का उसने अपने डॉक्टर उसने भी कहा था अपना कि जो हेल्थ मिनिस्टर थी यास्मीन राशिद ने भी, तो रिपोर्ट किसकी थी? नहीं, रिपोर्ट वैसे शौकत खानम की नहीं थी। डॉक्टर कौन था? डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिपोर्ट। और दूसरा डॉक्टर कौन था? और दूसरा जो होता है ना, वैसे फैसल साहब ने रिपोर्ट चेक की थी, वो दोनों कौन थे? मिनिस्टर थे, वो मिनिस्टर थे, बिल्कुल ये बात ठीक। तो हम इसीलिए कहते हैं आप लोगों को गलत रिपोर्टिंग होती है, कोई मेडिकल बोर्ड बनाए ताकि हमें पता चले बाकी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए सर, ये मैं दोबारा आपसे सवाल करूंगा कि ये सारी 2 असम्बलियां भी आपके हाथ से निकल गई, वफाक में आपके इस्तीफे कबूल हो रहे हैं, फिर वही सवाल है कि ऑप्शंस क्या है सर, करेंगे क्या आप अब? देखिए सर, मैं अपने भाई की बात का जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि खुद ये एक जालसाजी के मास्टर रहे हैं। वैसे एक जैली वसीयत लेके आगे बिलावल सरदारी जी के वादा लेटर दे गए कि ये जी पार्टी चेयरमैन होंगे, फिर इसी तरह मरियम नवाज लेके आगे जैली खत्ती खान, ये शायद समझ रहे हैं कि इसी तरह इमरान खान भी गोलियों के ऊपर भी जालसाजी कर रहा है। मेरे भाई आप आ जाना कल ज़मान पार्क, आ जाना मेरे भाई, आपकी पूरी तसल्ली करा दूंगा मैं, और मुझे उम्मीद है मेरा भाई आएगा भी। देखिए अब आपने जो बात की अभी चोई साहब, हमारे हाथ से निकली कहाँ है? हमने तो खुद प्लेट में डाल के अपनी हुकूमतें ऐसे की है, लेट ही रखे, और हम जा रहे हैं वहां के पास, फैसला होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा इलेक्शन में। हमसे भी छीनी है ये गवर्नमेंट, या हमारी हुकूमत में गिराई गई है चोई साहब। अल्हम्दुलिल्लाह 186 का नंबर जो आप कहते थे पूरा नहीं होगा माजूर चोई साहब, वो भी पूरा करके दिखाया, तो पूरा करके फिर हुकूमत छोड़ी और फिर इलेक्शन के बाद में भी सोच रहे हैं। अगर वाकई ये समझते हैं कि इनके साथ अवाम खड़ी है, ये आज भी पॉपुलर है अवाम में, तो आए ना इलेक्शन पे, कुंडली साहब आए। आप ये बड़ी मेरा भाई बैठ के तगड़े हो जाए, पंजाब और केपी में इलेक्शन कर रहे हैं, तगड़े हो जाओ, ये इलेक्शन के लिए तैयार हो गए, कमिटेड नहीं है। तो कराची के इलेक्शन का राग लाप रहे हैं, मैंने भी करा देते हैं साहब। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में तोड़ दे, जीबी में भी तोड़ दें, वहां पे भी कह रहे हैं इलेक्शन करवा देंगे। देखिए इंशाल्लाह ताला मुकम्मल ये कचरा साफ करेंगे, आप घबराए नहीं। मुझे इस भाई से ये पूछना है कि आपने कभी सुना है कि यूनियन काउंसिल का इलेक्शन 700 लोगों की है, 3 दिन तक रिजल्ट नहीं दिया गया। भाई इलेक्शन कमीशन को ताला लगा दे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी बेशर्मी का मुकाम है, शर्म आनी चाहिए अगर इस तरह का इलेक्शन करवाना है जो कराची में किया गया है। हमारा ये सेगमेंट खत्म हो रहा है। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। फैसल करीम हमारे साथ थे, उस्मान डार साहब थे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है, मैं दोनों का शुक्रगुजार हूं। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ एहसन इकबाल साहब तशरीफ रखते हैं, सुहावदी के वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं। ऐसा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइए सर, पंजाब असम्बली टूट गई, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली टूट गई, वफाक में आपने 35 इस्तीफे पीटीआई के कबूल कर लिए, अब आप कुछ इलाकों में ज़िमनी इलेक्शन करवाएंगे, किसी जगह आपको अर्ली इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, आप करवाएंगे? देखिए, इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है, ठीक, और लिहाजा हम तैयार हैं।
जब भी इलेक्शन होगा उसकी कॉल होगी, हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। अलबत्ता मैं बैसियत मिनिस्टर प्लानिंग डेवलपमेंट, चूंकि मेरी वजारत के तहत पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है, एक बात ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इस वक्त हम नए सेंसस से गुजर रहे हैं और ये मरदमशुमारी 30 अप्रैल को ख़त्म होगी। और जो मेरी मालूमात हैं उनके मुताबिक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसका इजलास अप्रैल 2021 में हुआ था, इमरान खान साहब ने सदारत की थी और उसमें इन्होंने फैसला किया था कि जो अगला जनरल इलेक्शन है वो नई मरदमशुमारी पे होगा। और उसकी वजह ये थी कि सिंध ने पिछली मरदमशुमारी पे एतराज किया था और 2018 में जो इलेक्शन हुआ था वो इस शर्त के ऊपर तस्लीम हुआ था कि सिंध ने कहा था कि 2018 के बाद ये मरदमशुमारी इस्तेमाल नहीं की जाएगी और नई मरदमशुमारी पे अगला इलेक्शन होगा। तो लिहाजा ये एक आईनी नुक्ता है, इसको जरूर मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन पेश नजर रखेगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप आधे मुल्क में पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन करें और आधा जो मुल्क है और कौमी असेंबली है उस पर आप नई मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शन कर रहे हो। तो आपको कोई कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मरदमशुमारी मुकम्मल नहीं होगी उस वक्त तक नए हल्के नहीं बनेंगे, जब तक नए हल्के नहीं बनेंगे इलेक्शन नहीं हो सकेगा। देखिए, ये मेरी ये सोच है, क्योंकि मैं सेंसस को हमारी वजारत देख रही है और एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज है जिसकी लागत 34 अरब रुपया है और जिसके पीछे हो चुके हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो कि एक आईनी फोरम है उसका फैसला भी मौजूद है। तो लिहाजा ये इलेक्शन कमीशन का अपना मैंडेट है, उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन है, इसके आईनी तकाजे वो देख के फैसला करेगा और जो भी वो फैसला करेगा, अगर वो ये फैसला करते हैं कि हमने इलेक्शन करने हैं, मैं आपको यकीन से इंशाअल्लाह ताला कहता हूं, अल्लाह ताला के फजल से, कि जितनी बड़ी शिकस्त कराची में पीटीआई को हुई है उससे बड़ी शिकस्त पंजाब के अंदर होगी। अच्छा, अब सवाल यह है सर कि अगर फर्ज करें कि इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि हमें पुरानी मरदमशुमारी के तहत, पुराने हलकों के तहत इलेक्शन करवा देनी चाहिए, तो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा पीटीआई के लिए? हमें तो जो भी आईनी सूरत हाल है उसके मुताबिक हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि ये एक बुनियादी सवाल है जो कि हमारे इलेक्शन कमीशन के लिए और आइन के इदारों के लिए होगा कि क्या आप पाकिस्तान में दो अलहदा मरदमशुमारियों के तहत जनरल इलेक्शन कर सकते हैं? देखिए, आपने सिंध ने एतराज किया था, सिंध ने एतराज किया, तो सिंध सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो जाके कह सकता है जी हमने पिछली बार इनसे कमिटमेंट ली थी कि अगला जो जनरल इलेक्शन होगा वो नई मरदमशुमारी के बाद होगा। तो अब ये मरदमशुमारी उन्होंने करवाई नहीं, लिहाजा अब ये सिंध और अगर बलोचिस्तान अगर आ जाते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर देते हैं तो फिर तो इलेक्शन रुक जाएंगे। ये तो अब देखिए, जो एक सूरत हाल है मैंने आपके सामने रखी है, ये सारे जो कानूनी नुकात हैं और आईनी नुकात हैं इनको लोग देखेंगे, लेकिन हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का ऐलान करेगा तो आपने देखा है कि कश्मीर के अंदर जब इलेक्शन हुआ बल्दियाती, उसमें पीटीआई इसके बावजूद कि उनकी हुकूमत थी 1/3 सीटें ले सकी। इसी तरह अभी कराची में जो इलेक्शन के नताइज निकले हैं बल्दियाती, उसमें उनका सफाया हो गया और पंजाब में भी हो गया 7, वहां पे 7 सीटें। देखिए, नहीं, हम उधर कभी इतने स्ट्रांग थे नहीं, लेकिन पीटीआई के पास तो 14 सीटें थी ना, हमारे पास तो कौमी असेंबली की सीट नहीं थी। जिस जमात के पास 14 कौमी असेंबली की सीटें थी उस पर झाड़ू फिर गया और उसकी बड़ी वजह क्या है कि पिछले चंद माह के अंदर इमरान खान साहब का झूठ जिस तरह कौम के सामने एक्सपोज हुआ है, जिस तरह उनकी जो स्कैंडल सामने आए हैं, जो उनके तोशाखाना के स्कैंडल आए हैं और बाकी उनकी तफासील आई हैं, मेरा ख्याल है कि लोग अब उनके असल चेहरे को देखें और उनकी जो गेंद है उसकी शाइन भी उतर गई है और गेंद जो है वो नरम भी हो गई है, उससे रिवर्स स्विंग भी नहीं हो सकता। अच्छा, अब आपका फार्मूला जो है ना सर, मरदमशुमारी उस तरफ आते हैं, आपका ख्याल ये है कि ये जो सेंसस है ये अप्रैल में खत्म होगा, ऐसे ही? जी, 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को, इसका मतलब मई शुरू हो जाएगा उसके बाद। जी, हल्का बंदियों में कितना टाइम लगेगा? आइन के अंदर 4 महीने की मुद्दत दी गई है इलेक्शन कमीशन को कि जब भी मरदमशुमारी नोटिफाई हो उसके बाद 4 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन ने नई हल्काबंदी करनी है। इसका मतलब अगस्त तक फिर चला जाएगा। तो फिर आप देखिए, अगर उसके मुताबिक आप जाएं तो अगस्त में ये टाइम खत्म होता है और अगस्त ही वो महीना है जब असेंबलियां अपनी तबई मुद्दत पूरी करती हैं और फिर इसके मुताबिक इलेक्शन का जो शेड्यूल है, अगर तो असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे तो फिर 60 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन पाबंद है इलेक्शन कराने के। इसका मतलब यह है कि 14 अक्टूबर या 15 अक्टूबर से पहले करने हैं, लेकिन अगर असेंबली को 4 दिन या 2 दिन पहले तहलील कर दिया जाए और वो तबई उम्र ना करे तो फिर उसमें 90 डेज आ जाते हैं, तो 1 महीना और मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी तैयारी की क्या कैफियत है। अगर वो कॉन्फिडेंट है कि
60 दिन के अंदर इलेक्शन ऑर्गेनाइज कर सकता है तो फिर एक तबई तौर तो पे हो इसका जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आपके फार्मूले के मुताबिक इलेक्शन जाए तो ये फिर नवंबर या दिसंबर में जाएंगे, नहीं, अक्टूबर या नवंबर। अक्टूबर या नवंबर के अंदर, ठीक हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये 35 जो इस्तीफे कबूल किए गए उसका इमरान खान साहब को कोई फायदा नहीं होगा, और पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने का भी कोई फायदा इमरान खान साहब देखिए, को नहीं। इमरान खान साहब ने तो मास्टर स्ट्रोक खेला है ऑपोजिशन उनकी जो थी, जो हमारी पीडीएम जमातें हैं उनके लिए, कि जो वो एक शेर है ना, जो बचे हैं संग समेट लो तो वो उनके जो बचे थे संग वो सारे फेंक दिए उन्होंने। अच्छा, वैसे ये 35 क्यों कबूल कर लिए सर? आप 70 बाकी भी कर लें सर। देखिए, जो आइन ये कहता है कि स्पीकर ने हर जो इस्तीफा है उसकी तहकीक करनी है, सर तसल्ली करनी किसी की है। नहीं की, नहीं, उन्होंने 35 इस्तीफों की किसी उन्होंने की अपने एक इस्तीफे की भी तस्दीक नहीं हुई। उन्होंने अपने जराए से या जो भी उनका इत्मीनान किया होगा, जराए से उन्होंने राब्ता नहीं किया, ना गुलाम सरवर खान साहब से किया, ना ये तो स्पीकर साहब इसको बता सकते हैं कि उन्होंने किस बुनियाद पर, साहब से किया, ना लेकिन किसी से नहीं किया उन्होंने। लेकिन उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि उन्होंने यकमुश्त इस्तीफे कबूल करने हैं या उनको कब करना है। जब भी उनको इत्मीनान होगा वो उसके मुताबिक इस्तीफा कबूल कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने अब जो इस्तीफे कबूल किए इनके ऊपर इलेक्शन होगा, और पीटीआई को चूंकि इस्तीफे देने का शौक है, वो इस्तीफा खेल रही है, तो अब इन इलेक्शनों में दोबारा लड़ें, फिर इस्तीफा दे दें, फिर इलेक्शन हो जाएगा। नहीं, वैसे ये एक फार्मूला जो पीडीएम का है वो ये है कि शायद आप लोग इनके मुकाबले में इलेक्शन ना लड़ें। अगर 35 हलकों में इलेक्शन होता है तो जिमनी इलेक्शन में आप लोग नहीं जाएंगे, इमरान खान साहब के लोग दोबारा जीत के फिर एक बार असेंबली में आ जाएंगे, फिर वापस चले जाए। तो आप ये इलेक्शन को खेल क्यों बना रहे हैं आप? नहीं, हम खेल नहीं बना रहे। देखिए, हमारा मकसद ये है कि हमने हमेशा इन्हें भी ये कहा था कि आप असेंबलियों को इनकी तबई मुद्दत पूरी करने दें, क्योंकि उसी वक्त इलेक्शन होगा। आप मुल्क के अंदर बहरान ना पैदा करें, मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा ना करें। अब देखिए ना, जो पंजाब के अंदर इन्होंने खेल खेला है, जो रेजोल्यूशन की है, उससे मुल्क के अंदर अनसर्टनिटी पैदा की है, और उसका नतीजा है कि जो हमने गुडविल पैदा की थी जिनीवा कॉन्फ्रेंस में, जो सऊदी अरेबिया और यूएई में प्राइम मिनिस्टर ने जाके गुडविल पैदा की थी, ये उसको खराब कर रहे हैं। और मेरा ये यकीन हो चला है अब कि इमरान खान को बिलवास्ता तौर पे या बराह रास्त, तो मैं नहीं सोचता कि ऐसा होगा, बिलवास्ता तौर पे ये उन पाकिस्तान के एंटी लॉबीज के हाथों एक आलाकार बने हुए हैं कि जो इनके जरिए पाकिस्तान को इंटरनली कमजोर कर रही हैं, जो इनके जरिए पाकिस्तान की मईशत को, सियासी बेयकीनी को फरोग देके कमजोर कर रही हैं। इमरान खान साहब एक जिद्दी इंसान है, वो अपनी जिद की आग में, वो अपनी अना की आग में पूरे मुल्क और निजाम को झोंकना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये मुल्क एक शख्स से बहुत बड़ा है, और अगर ये शख्स अपना ये खेल खेलेगा तो हम उस खेल की नजर पाकिस्तान को नहीं होने देंगे। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द खुद इमरान खान साहब के अपने लोग जो हैं वो उनकी इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से तंग आकर वो अपना रास्ता बदलने पे मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब के पास आज भी 70 MNAs हैं उनके पास, ये 35 इस्तीफे कबूल करने के बावजूद। अगर इमरान खान साहब अब भी कौमी असम्बली में आ जाएं तो अपोजिशन लीडर होंगे, तो आप उनको वेलकम कहेंगे जब वो अपोजिशन लीडर बनेंगे? देखिए, उनके ये तो लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा, स्पीकर ने इस बात का तयन करना है, और इस बात का तयन होगा कि जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं अपोजिशन बेंचेस पे, उनकी अक्सरियत किसको लीडर ऑफ अपोजिशन समझती है। 70 लोग इनके पास हैं। जब ये आएंगे और उसके बाद ये अपनी अक्सरियत साबित करेंगे तब इसका फैसला होगा ना। लेकिन देखिए, आप उनको बार बार कहते थे कि कौमी असम्बली में आए वापस, अब वो आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं तो रास्ता रोक रहे हैं आप उनको। नहीं, हम तो रास्ता नहीं रोक रहे, हम तो उनका फरमाइशी प्रोग्राम पूरा करें। देखिए, बात यह है जावेद चौधरी साहब, हमने उन्हें बड़े खलूस के साथ कहा था कि आप मुल्क को डिस्टेबलाइज ना करें, आप असम्बली के अंदर आएँ। अगले आम इंतखाबात जो अक्टूबर में होने हैं उनके लिए एक पैकेज के ऊपर, कंसेंसस के ऊपर, जिससे हम इंतखाबी इस्लाहात करें, आकर इतफाक करें। उन्होंने ये करने की बजाय पंजाब असम्बली को तोड़ दिया, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तोड़ के दे हैव ट्राइड टू रॉक द बोट। वी विल नॉट लेट इमरान खान रॉक द बोट, एज सिंपल एज दैट। खान साहब अगर समझते हैं कि अपनी जात और अना के लिए वो मुल्क की निजाम की कश्ती को उल्टा देंगे, तो ये उनकी भूल है। कश्ती नहीं उल्टेगी, इमरान खान साहब की इंशाल्लाह सियासत उल्टेगी। अच्छा, अब अगर सदर साहब आपसे एतमाद का वोट मांग लेते हैं तो फिर आप कहां जाएंगे? क्योंकि इमरान खान साहब का दावा है कि 15 आपके MNAs जो उनके राब्ते में है, और वो 15 MNAs उस दिन वोट डालने नहीं है। वो जरूर शौक पूरा कर लें, सदर साहब को किसी ने नहीं रोका। आइन के अंदर अगर उनका इख्तियार लिखा हुआ है, वो शौक पूरा कर लें, उन्हें किसी ने नहीं रोका। जब भी वो ऐसा तकाजा करेंगे इंशाल्लाह
भरपूर तरीके से हम अपनी अक्सरियत साबित करेंगे। और अगर एक्सरियत साबित न हुई तो फिर मुल्क का क्या बनेगा? 2 असम्बलियां टूट चुकी हैं, वफाक के अंदर क्राइसिस पैदा हो जाएगा, तो फिर देखिए क्यों नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो इस वक्त कोलिशन पार्टनर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप पे कॉन्फिडेंस का इजहार करते हैं, वो साथ हैं, हम इंटैक्ट हैं और इंशाल्लाह ताला जब भी ये ऐसी कोई कोशिश करेंगे तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अच्छा, वैसे आप बैठ क्यों नहीं जाते इमरान खान साहब के साथ, बैठ के मामलात को सेटल करें? क्योंकि इकोनॉमी जो पाकिस्तान की है वो देख लें आप, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर रही है, बार बार क्रैश कर रही है, वो देख लें, IMF का पैकेज फाइनल नहीं होगा। मैं तो ये आपसे हमने तो उन्हें हमेशा दावत दी है। इमरान खान साहब का मौकफ है कि मैं इनके साथ, मैं तहरीक तालिबान के साथ बैठ सकता हूं, मैं हिंदुस्तान के साथ बैठ सकता हूं, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता। अब जिस शख्स की जो नफसियाती कैफियत ये है कि वो भारत के साथ तो बात कर सकता है, वो तहरीक तालिबान के साथ बैठ सकता है, वो अपने मुल्क के जो नुमाइंदा सियासी जमातें हैं उनके साथ नहीं बैठ सकता, तो अब उसका क्या इलाज किया जाए? उसका इलाज तो कोई माहिर नफसियात ही कर सकता है, मैं और आप तो नहीं कर सकते। वैसे मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? जी बिल्कुल आएंगे, और नवाज शरीफ साहब से अभी मेरी मुलाकात हुई है, तो वो इंशाल्लाह आएंगे। और अभी हफ्ते 10 दिन में मरियम नवाज साहिबा भी आ रही हैं, शायद 22 तारीख को आ रही है। जी, पाकिस्तान के अंदर वो अपने दौरे भी करेंगी, पार्टी को रीऑर्गेनाइज भी करेंगी, और फिर नवाज शरीफ साहब भी आएंगे। और नवाज शरीफ साहब वैसे मार्च में आ रहे हैं, अप्रैल में आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? उसका जब भी उनका प्रोग्राम हतमी होगा उसका ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब आके अगले इलेक्शन में पार्टी की भरपूर क़यादत करेंगे। और देखिए, मैं जावेद साहब ये बात बता दूं, आज पाकिस्तान के अंदर हर जी शऊर शख्स को पता लग गया है कि 2017 में नवाज शरीफ के साथ धक्का हुआ था। उन्हें एक साजिश के जरिए वजारत उज़्मा के ओहदे से हटाया गया, उनके खिलाफ पनामा का केस किया गया, और उसमें कुछ नहीं मिला तो धक्के के साथ कि अपने बेटे से आपने 10,000 दरम की तनख्वाह वसूल क्यों नहीं की, उसमें उनको नाअहल कर दिया गया। और अब ये तमाम शवाहिद लोगों के सामने आ चुके हैं कि एक हंसता बसता तरक्की करता हुआ पाकिस्तान जो 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज में आ गया था, जिसमें सीपैक पूरी रफ्तार के साथ चल रहा था, उस पाकिस्तान को नाम नेहाद तब्दीली के हाथों क्रैश किया गया। तो अब नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो लोगों को पता है कि इनके साथ ज्यादती हुई थी, इनके साथ ज्यादती नहीं हुई थी, पाकिस्तान की मईशत और मुस्तकबिल से जाती हुई। ठीक, ऐसे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।